ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे बीआरएस पर एक और एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और फिर से बता दूं, जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि आपकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस उसमें कवर हो जाए। तो आपके जो बुक के क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली काफी छोटे होंगे, कम ट्रांजैक्शंस वाले होंगे, बट मैं ट्रांजैक्शंस कवर कर रही हूँ कम से कम क्वेश्चंस में। तो मेरा क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के हैं। अब बनाने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से प्रोसीजर रिवाइज कर लेते हैं। हमें किसी भी एक बैलेंस से स्टार्ट करना है, क्योंकि दो चीजें हैं, मैच करनी है। तो आप एक से शुरू करोगे, दूसरे पे पहुंचोगे। सो यू स्टार्ट विद कैश बुक और पासबुक एंड यू एंड विद अनदर स्टेटमेंट। कैश से शुरू कर रहे हो कैश बुक से, तो पासबुक पे खत्म करोगे। पासबुक से शुरू कर रहे हो तो कैश बुक पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन बिटवीन हमें सारी ट्रांजेक्शन एडजस्ट करनी है। अब बैलेंसेस याद रखना, जो कैश बुक के बैलेंसेस है, बैंक उसका बिल्कुल रिवर्स है, क्योंकि हमारे लिए, बिजनेस के लिए बैंक एक एसेट है, बैंक बैलेंस एक एसेट है, पर बैंक के लिए हम एक लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है ना। सो आपको ये याद रखना है कि इनके ट्रांजेक्शन्स लिखने के तरीके भी बिल्कुल ओपोजिट होते हैं। जब हमारे बैंक में पैसा बढ़ता है तो हम अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में पैसा डेबिट करते हैं, पैसा बढ़ गया, एसेट बढ़ गई। बैंक उसे क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक के लिए हम लाइबिलिटी हैं। तो अब ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करने का गोल्डन रूल क्या है? अनडू व्हाट हैज बीन डन। भाई, जो आपने पहले किया है, जिसकी वजह से डिफरेंस आया है, सारी चीजें नहीं, सिर्फ वो चीजें जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उनको अनडू कर दो, उनको रिवर्स कर दो। भाई, गलती हुई है तो गलती को ठीक करना होता है ना, या कोई एडजस्टमेंट है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जो आप पहले कर चुके हो उसको रिवर्स करो। तो उसके लिए हमारा जो है डिटेक्टिव रूल है, किसने रिकॉर्डिंग की, कैसे रिकॉर्डिंग की, कहाँ रिकॉर्डिंग की। ठीक है ना। अब ये जो कैसे रिकॉर्डिंग की है ना, वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो रूल क्या है? डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट किया है तो डेबिट कर दो, रिवर्स करना है। फिर फाइनली स्टेटमेंट बैलेंस करेंगे तो हमें दूसरे स्टेटमेंट का बैलेंस मिल जाएगा। मतलब कैश बुक से शुरू किया है तो पासबुक का बैलेंस, पासबुक से शुरू किया है तो कैश बुक का बैलेंस। अब देखो, बैंक स्टेटमेंट ऑफ किशन शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 52,500। तो ये किसका बैलेंस हो गया? बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का बैलेंस है। अ कंपैरिजन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक रिवील्ड दीज एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स है। तो अब हमें कैसे शुरू करना होगा, क्योंकि हमें बैलेंस किसका दे रखा है? बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का। तो पासबुक से शुरू करेंगे और आंसर हमें किसका मिलेगा? कैश बुक का, जो कि पूछा भी है। ठीक है, तो अब हमारी स्टेटमेंट ऐसे शुरू हो जाएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक पर्टिकुलर डे को बनाते हैं बैलेंस मैच करने के लिए। सो एज ऑन 31 मार्च 2019, जिस डेट को हमें ये मैचिंग करनी है। डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स के लिए यहां आप ट्रांजैक्शंस लिखो या एडजस्टमेंट्स लिखो, और सीरियल नंबर। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है? क्योंकि हमें बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक का बैलेंस है, तो हम बैलेंस एज पर पासबुक शुरू करते हैं। क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में लिख दो। ये हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक कहता है इतनी लाइबिलिटी है, इनको देना पड़ेगा जब मांगेंगे। अब पहली ट्रांजैक्शन ऑन 23 मार्च। अब ये देख लो, टाइमलाइन 31 मार्च को ईयर खत्म होता है, तो उससे कुछ दिन पहले आपने चेक्स इशू किए रवि, हरि और रमा को। 3 लोगों को आपने चेक्स इशू किए। चेक्स इशू का मतलब है आपने उनको पेमेंट किए चेक के थ्रू। इनको पैसे देने थे, इनको चेक दे दिया कि जाओ बैंक से लो। अब हरि ने अपना चेक अभी प्रेजेंट नहीं किया है, तो डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? डिफरेंस चेक इशू करने की वजह से नहीं है। आपने चेक इशू किया, आपने पैसा कम कर दिया, जैसे रवि को चेक मिला, हरि को चेक मिला। अब ये लोग वहां जाके बैंक से चेक अपना प्रेजेंट करेंगे, पैसा ले लेंगे, तो डिफरेंस क्यों आएगा? आपने भी पैसा कम कर दिया, बैंक भी कम कर देगा कि आपकी जगह पेमेंट की है। लेकिन डिफरेंस इसलिए आता है जब चेक दूसरा पर्सन प्रेजेंट नहीं करता है। तो हुआ क्या है कि हरि वाला जो चेक है, हरि ने अपना चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो वो एडजस्टमेंट है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये कॉज होता है ना, डिफरेंस का कॉज तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड होता है। चेक इशू कॉज नहीं है, इशू तो आप करते रहोगे। आप इशू करोगे, सामने वाला बंदा आपके बैंक से पैसा निकाल लेगा, तो उसमें डिफरेंस क्यों आएगा?
आप भी अपने अकाउंट में लिख दोगे, बैंक भी कम कर देगा। डिफरेंस आता ही इसलिए जब चेक इश्यू होते हैं पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कौन से चेक की वजह से डिफरेंस आ गया? हरी के चेक की वजह से डिफरेंस आया। तो अब इसमें किसने रिकॉर्डिंग की हुई है? क्योंकि चेक आपने दिया तो आपने मतलब बिजनेस ने रिकॉर्डिंग कर ली। बिजनेस के पास कौन सी बुक होती है? कैश बुक। तो बिजनेस ने कैश बुक में रिकॉर्डिंग की। जब हम चेक इशू करते हैं तो कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं? हम कहते हैं पैसा कम हो गया तो क्रेडिट कर देते हैं। तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? क्रेडिट का रिवर्स क्या है? डेबिट। क्योंकि आपने क्रेडिट किया, हुआ तो है नहीं, वो आया ही नहीं, बैंक से पैसा निकला नहीं, तो इसको रिवर्स करो। डिफरेंस को एडजस्ट करने का तरीका क्या है? गोल्डन रूल है रिवर्स करना, अनडू व्हाट इज डन। जो किया है ना उसका उल्टा करो तो बराबरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट है बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 700। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब ये इंटरेस्ट का किस्सा भी याद रखना, जब पैसा हमारा बैंक में जमा होता है तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमें इनकम देता है, हमें इनकम मिलती है। लेकिन अगर हमने बैंक से पैसा निकाला हुआ है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। पैसा जमा कराते हो तो इंटरेस्ट मिलता है, पैसा निकाल लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपका पैसा जमा है तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ये लिखा भी है बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। तो अब अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो इसकी वर्किंग कौन कर रहा है? अगर बैंक दे रहा है तो बैंक की वर्किंग कर रहा होगा। अब बैंक कहाँ वर्किंग करता है? बैंक के पास हमारी होती है पासबुक। तो बैंक ने पासबुक में वर्किंग की होगी और बैंक ने क्या किया होगा इसका? जब बैंक ने हमें पैसा डाल दिया हमारे अकाउंट में तो वो कहेगा ना और पैसा देना पड़ेगा, पहले तो इनका पैसा था वही रिटर्न करना था, अब ये इंटरेस्ट भी इनको देना है, तो हमारा पैसा बढ़ गया, क्लेम बढ़ गया। तो बैंक जब हमारा क्लेम बढ़ाता है तो वो क्रेडिट करता है, वो हमारी लाइबिलिटी कहता है मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो क्योंकि ये क्रेडिट किया हुआ है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो रिवर्स का रूल है क्रेडिट का डेबिट। नेक्स्ट है मनोज हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड पेमेंट इनटू किशन्स बैंक। किशन का ही तो वर्किंग कर रहे हैं, है ना। तो मनोज ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी। सो डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। हमारे किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट पेमेंट कर दी है। तो अब वर्किंग चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जाके पैसा जमा करा देता है आपके अकाउंट में तो इसको रिकॉर्ड कौन कर रहा होगा? इसको बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक एज अ पर्सन रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ? बैंक के पास पासबुक होती है, तो बैंक ने पासबुक में हमारी एंट्री कर दी। और क्या किया होगा? बैंक ने हमारी पासबुक में हमारा पैसा बढ़ा दिया क्योंकि हमारे लिए किसी ने पैसा जमा कराया। तो कोई हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराता है, हमारे पैसे बढ़ जाते हैं। तो पैसा बढ़ने का मतलब क्रेडिट। बैंक क्रेडिट करता है, जब भी इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट करता है। तो अब इसका रिवर्स क्या होगा? डेबिट। तो हमें यहां पर क्या करना होगा? डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर, डेबिट। ठीक है ना। अब अगली ट्रांजैक्शन है बिल रिसीवेबल ऑफ 18,000 कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ किशन। सो बिल रिसीवेबल्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये भी वही चीज है, बैंक ने हमारे बिहाफ पर पैसा कलेक्ट कर लिया। तो जब बैंक ने पैसा कलेक्ट किया तो ये बैंक वर्किंग करेगा ना। यहाँ पे बैंक कौन है? बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही है, बैंक एज अ पर्सन, कि जो बैंक है उसने हमारे बिल्स पे पैसा कलेक्ट किया। तो जब बैंक ने पैसा कलेक्ट किया, हु डिड इट? बैंक। तो बैंक कहाँ रिकॉर्डिंग करेगा? पासबुक में। वेयर? पासबुक में। हाउ? जब हमारे पास पैसा आया, हमारे लिए पैसा आ गया तो बैंक हमारा अकाउंट क्रेडिट कर देगा। वो कहेगा और पैसा आ गया इनका, इनके पैसे बढ़ गए, हमें और देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ गई बैंक के लिए, क्रेडिट कर दिया। तो अब क्रेडिट का रिवर्स क्या है? डेबिट। एक ही रूल है, जो किया है ना उसका डेबिट, उसका रिवर्स करना है। तो क्रेडिट क्योंकि किया हुआ है तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट, तभी डिफरेंस कैंसिल होंगे ना। जिस वजह से डिफरेंस आया है अगर हम वो वजह हटा दें, उसको रिवर्स कर दें तो हमारी डिफरेंस नहीं रहेंगे, मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो बैंक को आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मेरा प्रीमियम पे कर देना। तो अब पेमेंट बैंक ने खुद से की है, इसका मतलब इसकी वर्किंग की है बैंक ने। और बैंक जब भी वर्किंग करता है वो पासबुक में रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसके पास हमारी पासबुक है। तो उसने पासबुक में इसका क्या किया होगा? जब उसने पैसा विड्रॉ करा लिया, हमारे अकाउंट से निकाल दिया, तो डेबिट, वो डेबिट करता है, बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट करता है पैसा निकालने को। तो डेबिट का उल्टा क्या हो गया? क्रेडिट। तो अब आप क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो।
अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अब हमें एडजस्टमेंट का मतलब ही यही होता है ना, मैचिंग करनी है तो जो पहले कर चुके हैं उसको रिवर्स करना पड़ता है। रॉन्ग डेबिट मेड बाय बैंक, बहुत क्लियरली दे रखा है, गलती है ये कि बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इसमें तो बिल्कुल सोचना नहीं है, जब डेबिट क्रेडिट दे ही रखा है तो फिर तो हमें रिवर्स कर ही देना है ना। डेबिट में अमाउंट डाल दिया तो डेबिट को रिवर्स कैसे करते हैं? क्रेडिट करके, क्रेडिट कर दो। चेक ऑफ 11,000 डिपॉजिटेड इन सेविंग अकाउंट रॉन्गली एंटर्ड इन करेंट अकाउंट। अब क्या है? चेक रॉन्गली एंटर्ड इन करेंट अकाउंट। बिजनेस के अकाउंट करेंट अकाउंट होते हैं, याद रखो। तो आपने चेक सेविंग अकाउंट में डाला था, ठीक है, आपने एक अलग अकाउंट में डाला था, लेकिन वो गलती से आपने कहा रिकॉर्ड कर लिया? करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये किसने गलती की है? आपने गलती की है। आपने सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो मतलब बिजनेसमैन ने इसकी वर्किंग की होगी। अब बिजनेसमैन की अपनी बुक होती है कैश बुक, तो उसने कैश बुक में अपने करंट अकाउंट में पैसा डाल दिया कि मेरा पैसा बढ़ गया। पैसा कैश बुक में डेबिट में प्लस होते हैं, तो पैसा आपने बढ़ा दिया, लेकिन रियलिटी में तो बढ़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सेविंग अकाउंट में जाएगा, बैंक तो इसको डालेगा नहीं। तो अब ये मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से डिफरेंस नहीं मिलेगा, बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे इतना पैसा करंट अकाउंट में मिला, बैंक कहेगा आपके करंट अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है ना। तो आपने क्या किया? हु डिड इट? आप खुद, बिजनेसमैन। कहाँ रिकॉर्डिंग की? कैश बुक में। क्या रिकॉर्डिंग की? डेबिट। तो अब डेबिट का उल्टा क्रेडिट, तो इसको हटा दो। पेमेंट ऑफ 2,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक एज 200। अब ये भी एक मिस्टेक है। पेमेंट ऑफ 2,000 wrongly entered in 200। पेमेंट की है, इसका मतलब आपने कैश बुक में, ये तो कैश बुक तो लिखा ही हुआ है ना, कैश बुक में एंट्री की है, तो आपने कैश बुक में पेमेंट कहाँ लिखी होती है? पेमेंट लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखना था 2,000, आपने लिख दिया 200, गलती कर दी। क्या किया? अब इसे कैसे बोलोगे? क्या गलती हुई है? जब तक आप इसे ध्यान से आप पढ़ के बोलोगे नहीं, तब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा। तो आपने गलती क्या की है? आपने पैसा कम क्रेडिट किया है। क्या किया है? कम क्रेडिट किया है। तो अगर आपने कम क्रेडिट किया है तो क्रेडिट को बढ़ाओ। तो गलती हुई है उसको रिवर्स करो। अब क्रेडिट का डेबिट नहीं हो रहा, कम क्रेडिट किया है। गलती को समझना जरूरी है, गलती को रिवर्स करने। तो ठीक है ना, गलती जो की है, गलती जब तक सही से नहीं पकड़ोगे उसकी करेक्शन नहीं होगी। तो अब इस पोजीशन में जब हम टोटलिंग की गलतियां करते हैं, अमाउंट को गलत लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता डेबिट किया क्रेडिट किया, इसमें गलती ये होती है ज्यादा क्रेडिट कर दिया, कम क्रेडिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। तो जो गलती किया उसी को ही करेक्ट करना है। तो आपने क्या किया है? आपने क्रेडिट साइड कम लिखी है। क्रेडिट साइड में 2,000 लिखना था, 200 लिखा, क्रेडिट साइड कम लिखी है। गलती है क्रेडिट कम किया, तो क्रेडिट कम किया है तो फिर बढ़ा दो। तो क्रेडिट साइड को अब आपको बढ़ाना पड़ेगा कितने से? 1,800 से, क्योंकि 1,800 कम लिखे। मान लो ये 2,000 का आपने 20,000 एंटर कर दिया तो आप क्या कहते हैं? क्रेडिट ज्यादा कर दिया। तो क्रेडिट ज्यादा करने का मतलब है क्रेडिट कम करो, लेकिन क्रेडिट कम कैसे करते हैं? क्रेडिट साइड में तो माइनस नहीं होता ना, वो डेबिट माना जाता है। तो क्रेडिट को कम करने का मतलब है डेबिट में लिख दो। तो इस तरह से हम इसकी पोस्टिंग कर लेंगे। तो गलतियों को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है अ चेक ऑफ 6,000 received from a customer has been entered in cash book but omitted to be sent to bank for collection। ये omission की मिस्टेक है। चेक क्या लिखेंगे? चेक entered in cash book। मिलना जो मैचिंग हो रही है उसका रीजन ही यही होता है, एक पर्सन कुछ कर रहा है दूसरा कर नहीं रहा, तो इसे आपने बैंक में भेजा ही नहीं। तो आपने जब चेक एंटर किया, आपने कैश बुक में क्या किया होगा? आपने एंटर किया है ना, जो लिखा है। किसने काम किया है? आपने कैश बुक में एंटर कर दिया। तो जब हम आप चेक को जमा कराते हैं तो हम कैश बुक में क्या कर देते हैं? डेबिट। आपने डेबिट कर दिया। अब अगर यही चेक आपने एक्चुअली बैंक में जमा करा दिया होता और पैसा कलेक्ट हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हुआ ये है कि आपने इसे बैंक में भेजा ही नहीं है। तो आप ही ने एक वर्किंग की है ना, इसकी ठीक कैसे करेंगे? तो डेबिट का उल्टा क्या होता है? क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट करो। टेलीफोन बिल्स
पेड बाय चेक, रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो टेलीफोन बिल पेड बाय, ये मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स को बड़े ध्यान से करना होता है। रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस, अब किसने काम किया है? आपने क्या किया? कैश बुक में इसे 2 बार लिख दिया। अब आपने इसे लिखा कैसे होगा? जब हम बिल पे करते हैं तो हम अपनी कैश बुक में क्या करते हैं? उसको पेमेंट को क्रेडिट करते हैं कि हमारा पैसा कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करना ठीक था, करना भी चाहिए था, लेकिन आपने इसे 2 बार क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट 2 टाइम्स। एक बार तो करना ठीक था, लेकिन दूसरी बार जो आपने किया वो गलती की। इसका मतलब आपने जो 300 क्रेडिट किया ये मिस्टेक है। तो इसको ठीक कैसे करते हैं? अब कम ज्यादा नहीं है, अब क्रेडिट किया है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट। कम का उल्टा ज्यादा होता है, ज्यादा का उल्टा कम होता है। इंक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दो, रिड्यूस किया, बढ़ा दो। लेकिन अब कम ज्यादा नहीं, अब है पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन गलत है, क्रेडिट कर दिया, करनी ही नहीं थी दोबारा। तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने जो चेक्स हैं डिपॉजिट किए बैंक में 42,000 के 28 मार्च को। अब आप जब चेक बैंक में जमा कराते हो तो उसका पैसा आता है, तो फिर डिफरेंस नहीं बनता ना। फिर तो आपने पैसा चेक जमा कराया, आपने कैश बुक में लिख दिया, बैंक ने पैसा कलेक्ट कर लिया, बैंक ने पासबुक में लिख दिया, फिर तो बैलेंस मैच करेगा। लेकिन मैच क्यों नहीं करता? जब आप कर चुके हो या एक पर्सन ने काम किया है, दूसरे ने नहीं किया। तो यहाँ पे दूसरे ने क्या किया है? जो 12,000 का चेक है वो 5 अप्रैल को क्लियर हुआ है। इसका मतलब जिस डेट को ये स्टेटमेंट बन रही है उस डेट तक ये वाला चेक क्लियर नहीं हुआ। बाकियों के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो तो क्लियर हो गए होंगे। तो जो क्लियर नहीं हुआ है उसी ने डिफरेंस दिया है ना, तो आपका ये क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें वर्किंग किसने की है? आपने पैसा जमा कराया, आपने कैश बुक में इसकी वर्किंग की होगी। जब हम चेक जमा कराते हैं हम कैश बुक में डेबिट करते हैं कि पैसा बढ़ गया, पैसा आ गया, डेबिट हो गया, लेकिन बैंक में आया नहीं। तो अब डेबिट का उल्टा क्रेडिट। कितना? 12,000। सारा नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस जो है वो 12,000 दे रहा है, यही आपका कलेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से सारी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप इसका टोटल कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब इस तरफ टोटल करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल। तो अब टोटल मैच करने हैं। 800, ये आ गया बैलेंस एज पर। ये किसका बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि ये पासबुक का बैलेंस था, तो अब यहां पे हमें किसका मिलेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम का हमें बैलेंस मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर बीआरएस। तो इस तरह से हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गई है। अब इसका सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम करेंगे, करेक्टिंग कैश बुक एंड देन प्रिपेयरिंग बीआरएस। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम गलतियों को ठीक नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ मैच कर रहे थे कि स्टेटमेंट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मैचिंग हो गई, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो कैश बुक है उसको हमारे बिजनेस की बुक्स में आना है, बिजनेस की बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आपका जो बैलेंस है वो सही होना चाहिए। तो कैश बुक में जो भी कमियां रह गई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उनको ठीक करना जरूरी है ताकि बैंक का सही बैलेंस आ सके। क्योंकि यहाँ पे ना ये बैलेंस ठीक है ना ये बैलेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही ये चेंजेस हैं। ये किसी ना किसी के स्टेज पे तो है ना, या बैंक की तरफ से कमी है या आपकी तरफ से कमी है कैश बुक में। तो हमें कैश बुक करेक्ट करनी है और उसके बाद फिर बीआरएस बनानी है। सो वो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। Stay learning and practicing. Stay happy. Thank you.